आईपी यूनिवर्सिटी में अगर आप बीसीए कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके माइंड में ये तो आता ही होगा कि भैया मेरे को कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस एफिलेटेड हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 10 कॉलेजेस फॉर बीसीए इन आईपी यूनिवर्सिटी। रैंक वाइज डिस्कस करेंगे क्योंकि आप लोगों का आईपीयूसीटी बहुत ही जल्दी कंडक्ट होने वाला है। एंट्रेंस एग्जाम जब आप दोगे तो कितना मिनिमम आपको रैंक लेके आना पड़ेगा, कितना आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा इन रैंक्स को अचीव करने के लिए, ये भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस साल आईपीयूसीटी में एडमिशन लेने वाले हो बीसीए कोर्स के अंदर तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को बीसीए एडमिशंस में पूरी हेल्प एंड सपोर्ट यहां से मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉलेज नंबर 1 जो कि महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जनकपुरी के अंदर लोकेटेड है और आईपी यूनिवर्सिटी का नंबर 1 कॉलेज है बीसीए के लिए और काफी टाइम से नंबर 1 है क्योंकि इसकी जो कट ऑफ है बहुत ही हाई चली जाती है। तो जो हम अभी कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग है एंड जो रैंकिंग्स है वो बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स रिव्यूज है। बाकी हम इस लिस्ट को जब डिस्कस कर रहे होंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक सर्टेन पॉइंट तक ही टॉप कॉलेजेस की रैंकिंग मैटर करती है, उसके बाद जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आप खुद से इनिशियली कंपैरिजन या फिर आइडिया लगा के एडमिशन ले सकते हैं और बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस और हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज के बेसिस पे हम भी आप लोगों को कॉलेजेस के बारे में काफी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। सामने दिए गए नंबर पे आईपी यूनिवर्सिटी बीसीए लिख देना, हम आप लोगों को उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन और दूसरा वहां पे एडमिशन लेने की स्ट्रेटेजी, तीसरा कॉलेज के कंपैरिजन की भी इंफॉर्मेशन दे देंगे। तो पहला यहाँ पे रैंक लिखा हुआ है दिल्ली कैंडिडेट का, दूसरा है आउटसाइड दिल्ली का। दिल्ली का क्यों लिखा है? क्योंकि इनके लिए 85% सीट रिजर्व्ड है और आउटसाइड दिल्ली के लिए 15% सीट जो है यहाँ पे रिजर्व आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो शिफ्ट 1 है, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पास कॉलेजेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी सारे हैं। अगर मैं एक रफ आइडिया के बारे में बताऊं आपको, लगभग 9 से 10 हजार स्टूडेंट हर साल आईपी यूनिवर्सिटी में बीसीए कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें से कह सकते हैं कि 3 से 4 हजार स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिल पाता है। इसका एक लौता रीजन ये भी है क्योंकि दिल्ली के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी के अलावा बीसीए के लिए हमारे पास कॉलेजेस और कोई यूनिवर्सिटी ऑफर करती ही नहीं है, और करती भी है तो वहां पे बीसीए पॉपुलर नहीं है। शिफ्ट 1 में 333 तक आप लोगों का एडमिशन हुआ और आउटसाइड दिल्ली का 272 तक। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं शिफ्ट 2 के अंदर, तो शिफ्ट 2 के अंदर मैक्सिमम जो रैंक है वो 717 गया और दूसरा आउटसाइड दिल्ली के लिए 625 रैंक यहाँ पे मैक्सिमम एडमिशन हुआ था। अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि ये रैंक क्या है, तो आईपी यूनिवर्सिटी का जब आप एग्जाम देते हो तो आपको एक रैंक अलॉट करते हैं यूनिवर्सिटी, इस रैंक के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलता है। अगर आपको एक टॉप रैंकर बनना है तो आप लोगों को मिनिमम 280 स्कोर करना पड़ेगा। आईपीयूसीटी के अंदर 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, जिसमें से अगर आप 280 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप लोगों की 1000 के अंदर में रैंक आने के कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को आज के डेट में स्पेशल डिस्काउंट में मिल रहा है, जिसको अप्लाई करने के बाद आप लोगों की कंप्लीट कोर्स की फीस 5147 की हो जाएगी। चारों सेक्शन कवर करेंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, मैथमेटिक्स प्लस जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू आईटी, चारों सेक्शन की हम प्रिपरेशन इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू दे रहे हैं। टॉप 10 कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अगर आप भी इस लिस्ट में ऐड होना चाहते हो तो जल्दी से डाउनलोड कर लो हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन और इस लाइव प्रिपरेशन में लग जाओ। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी बहुत कुछ कर सकते हो, बस आप लोगों को एक इनिशियली स्टेप लेने की जरूरत है। बोर्ड एग्जाम के बाद या फिर बोर्ड एग्जाम के साथ में इस कोर्स में एनरोलमेंट लेके आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, विप्स नाम से कॉलेज पॉपुलर है, पीतमपुरा के अंदर ये कॉलेज है और इसकी लोकेलिटी और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं कि इस इंस्टीट्यूट को खास बनाता है। मधुबन चौक पीतमपुरा के पास ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा रोहिणी के अंदर। यहाँ पे शिफ्ट 1 के अंदर 541 तक एडमिशन हुआ है और शिफ्ट 2 के अंदर 900 रैंक तक एडमिशन मिला है स्टूडेंट्स को, जो कि दिल्ली कैंडिडेट है। अब आपने आगे वाले जब हम टॉप कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि दिल्ली की जो रैंक्स होती है उनमें ज्यादा कंपटीशन इन कंपैरिजन टू आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स, क्योंकि दिल्ली कैंडिडेट्स ही काफी सारे हो जाते हैं। आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स की कट ऑफ अलग बनती है, दिल्ली वाले स्टूडेंट्स की कट ऑफ अलग बनती है। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। तो यू नीड टू डू हार्ड वर्क इन देयर एंट्रेंस एग्जाम। अच्छा रैंक लाओगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्लास 12th में कैसी पढ़ाई करिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास है फिर वेब। अब आउटसाइड दिल्ली के लिए आप देखोगे 453 रैंक है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर और सेकंड शिफ्ट के अंदर 763 तक यहाँ पे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल गया। इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये जो कॉलेज है सेकंड नंबर पे रैंकिंग में आता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिम्स रोहिणी। जिम्स रोहिणी अगेन एक काफी अच्छा ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप लोगों को रेंज देखने को मिल रही होगी कि हम पहले 500 तक की रेंज में देख रहे थे फर्स्ट जो कॉलेज है हमारा, सेकंड कॉलेज हमारा 900 तक पहुंच गया था, थर्ड कॉलेज हमारा 1300-1400 रैंक तक पहुंच गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बात करें तो 1123, सेकंड शिफ्ट के बारे में बात करेंगे दिल्ली कैंडिडेट की रैंक गई है 1359 तक, आउटसाइड
आउटसाइड दिल्ली के केस में शिफ्ट 1 में 1200 रैंक तक एडमिशन हुआ है एंड सेकंड शिफ्ट के अंदर 1250 रैंक तक स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल पाया है। तो ये हमारे पास आया नंबर 3 का कॉलेज जिम्स रोहिणी। नेक्स्ट है हमारे पास जिम्स वसंत कुंज। जिम्स वसंत कुंज की कट ऑफ जब हम देखते हैं तो शिफ्ट 1 के लिए गई है 1485 रैंक तक, शिफ्ट 2 के लिए गई है 1852 तक। ये हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे तो 14.5 तक आप लोगों को एडमिशन मिला है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एंड सेकंड शिफ्ट के अंदर 2500 रैंक तक यहाँ पे स्टूडेंट्स को आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट को एडमिशन मिल गया है। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, इस केस के अंदर जो हमारे दिल्ली कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ हाई गई है इन कंपैरिजन टू आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट जो है कम होते हैं। हो सकता है कि जो स्टूडेंट इस रैंक का रहा हो लास्ट इसने ही अपनी प्रेफरेंस के अंदर जिम्स वसंत कुंज को 4th नंबर पर रखा हो, इसलिए उसको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल गई होगी। तो ये सिनेरियो डिपेंड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इस पर्टिकुलर कॉलेज को अपने शीट के अंदर रख रहे हैं। जितने ज्यादा स्टूडेंट टॉप 10 कॉलेज को इस तरीके से अरेंज करेंगे उतना ही ज्यादा कंपटीशन इन कॉलेजेस में बढ़ जाता है। तो ये चीज भी देखने वाली बात हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है IITM जनकपुरी। अब IITM के हमारे पास 2 कैंपस है, एक है इंफॉर्मेशन और दूसरा है इनोवेशन। इंफॉर्मेशन कैंपस की जो कट ऑफ गई है वो शिफ्ट 1 की देखते हैं तो 1400 रैंक तक एडमिशन हुआ है और शिफ्ट 2 के अंदर 1800 रैंक तक एडमिशन हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारे पास ऊपर ऑप्शन था जिम्स वसंत कुंज का, उसके अंदर भी 1800 रैंक तक एडमिशन हुआ था। दूसरा अगर हम देखते हैं IITM का तो यहाँ पे भी 1800 रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि IITM से ऊपर जिम्स वसंत कुंज हो गया, वो डिपेंड करता है उस लोकेशन के ऊपर भी। साउथ दिल्ली के अंदर अगर हम देखते हैं तो वसंत कुंज एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे हमारे पास BCA के लिए और कॉलेजेस नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है उस हिसाब से साउथ दिल्ली का जो अच्छा कॉलेज है BCA के लिए एट दिस पॉइंट वो जिम्स वसंत कुंज होगा। सेम अगर हम देखते हैं जनकपुरी के अंदर तो जनकपुरी में IITM कॉलेज जो है काफी अच्छी लोकेशन को होल्ड करता है, तो सेम रैंक वहां पे भी आ रहा है। तो अगर आपके पास इतना 1800 रैंक आया है और मैंने इस लिस्ट में जिम्स को ऊपर डिस्कस कर ली, दैट डजंट मीन कि आप वहां से आके जिम्स में स्टडी करने आओगे। आपके घर के पास अगर IITM है, ये वाला रैंक आप लेके आए हो, डेफिनेटली दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो आप अपने रैंक के हिसाब से, लोकेलिटी के हिसाब से भी इनको अरेंज कर सकते हैं। बाकी कॉलेजेस सारे अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉलेज है हमारे सामने IITM, जो कि इनोवेशन वाला कैंपस है। 2 कैंपस है IITM के, एक इन्फॉर्मेशन और एक इनोवेशन। अब यहाँ पे हम कट ऑफ देखते हैं तो 2400 रैंक तक यहाँ पे भी शिफ्ट 2 के अंदर स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला है और आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट को तो यहाँ पे 3800 रैंक तक भी एडमिशन मिल गया है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे स्टूडेंट कम रहे होंगे आउटसाइड दिल्ली वाले अप्लाई करने के लिए। लेकिन ये हर साल सिनेरियो चेंज होता है, तो ये मत सोचना कि इस साल भी इतनी जाएगी, इस साल इसकी आधी भी हो सकती है। तो हर साल का जो है सिनेरियो अलग होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। ये कॉलेज द्वारका के अंदर लोकेटेड है। इसकी भी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 2500 रैंक तक स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है एंड सेकंड शिफ्ट के अंदर 2900 यानी कि अंडर 3000 आप टॉप 7 रैंक के अंदर एडमिशन जो अपना करवा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज बनारसीदास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एक ही शिफ्ट है जिसमें 3000 रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिए हैं हमारे टॉप के 8 कॉलेजेस जिनमें आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पॉइंट तक आपने जितने भी कॉलेजेस की लिस्ट देखी है वो सभी कॉलेजेस काफी अच्छे हैं। इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिकली किसी कॉलेज को 9 नंबर पर रखूं तो वो कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड होगा, क्योंकि सारे के सारे कॉलेजेस ऑलमोस्ट सेम ऐसे ही आपको सिमिलर रैंक में कट ऑफ में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन लिस्ट ये काफी लंबी चौड़ी है। अगर हम BCA कोर्स के बारे में बात करें तो ये लिस्ट आप लोगों की जाती है BCA कोर्स में 44 कॉलेजेस तक की, यहाँ पे इंक्लूडिंग शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 है। तो कह सकते एक तरीके से 29-30 कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को BCA कोर्स ऑफर करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते कि भैया मेरे को यहाँ पे इन कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आपको इनके कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, इवन लो रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। लेकिन IP यूनिवर्सिटी के नाम पे यहाँ पे BCA करने जा रहे हो तो भैया मुंह की खाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है इनके टॉप 10 कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन हो रहा है दैट इज वेल एंड गुड। बाकी इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन सिर्फ IP के नाम पे लेने जा रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। दिल्ली NCR के अंदर काफी सारे ऐसे BCA कॉलेजेस हैं जो कि आप लोगों को इनके लो रैंक कॉलेजेस से अच्छी प्लेसमेंट्स, अच्छी सर्टिफिकेशन, अच्छे एड-ऑन्स एंड स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशंस, जो कि आप लोगों को काफी सारे इनके कॉलेजेस में भी देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलर फीस स्ट्रक्चर, इवन इससे भी कम फीस स्ट्रक्चर के अंदर भी ऐसे कॉलेजेस हैं जो आप लोगों को प्लेसमेंट्स की भी अश्योरेंस देते हैं। तो आप लोगों को मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को एडमिशन लेने से पहले कॉलेजेस की अच्छी रिसर्च करनी है, मेहनत करनी है। टॉप कॉलेजेस में एडमिशन होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोर्स आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बस आपको थोड़ी सी रिसर्च ज्यादा करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम आपके साथ हैं। तो जल्दी से हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हम आप लोगों को पर्सनल काउंसलर अलॉट कर देंगे जो कि आप लोगों को टिल दी एडमिशन प्रोसेस हेल्प और सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।